देखिए, आज दिल्ली सल्तनत में जो वास्तुकला है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला समझते हैं। क्यों उसको इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहते हैं? क्योंकि जब ये लोग भारत आए थे, तो एक कारीगर नहीं लेके आए थे, सैनिकों को लेके आए थे। तो जब सैनिक भारत में आए, तो इन्होंने जो वहाँ की वास्तुकला के बारे में जो भी इस्तेमाल किया, वो यहाँ के लोगों से किया। तो उसमें भारतीयों की जो मंदिरों की निर्माण कला थी, उसका प्रभाव दिखता था, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक कला कहते थे। देखिए, ध्यान समझिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी सत्ता की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय वास्तुकला व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजरी। इसमें इस्लामिक वास्तुकला शैली के साथ भारतीय वास्तुकला की शैली का मिश्रण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई कला शैली की विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामिक कला कहते थे। इमारतों, अब क्या है इसकी कुछ विशेषता को समझिए कि इमारतों को सजाने में अरबिस्क विधि का इस्तेमाल किया। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है आरओ के लिए कि भारतीय में जब मध्यकालीन वास्तुकला है, उसमें इंडो इस्लामिक कला का विकास हुआ और उसमें अरबस्क विधि का प्रयोग हुआ। अरबस्क विधि का मतलब ये है कि हम इमारतों पर कुछ सुलेख अलंकृत करते थे। जैसे कि मुस्लिम शासक रहे, तो उन्होंने अपनी आयतों का उसमें सुलेख के रूप में अलंकरण किया। जैसे कि ताजमहल में आयतें लिखी हुई हैं, तो ये क्या हुआ, इसको अरबस्क विधि कहते थे। स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबदों का प्रयोग किया। ध्यान से देखिएगा, मेहराब आप समझते ही हैं क्या होती है, और गुंबद का मतलब यानी कि पिलर, ठीक है ना? अभी कुछ कुछ विशेषता बताएंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वो भी ध्यान से देखेंगे। भवनों के निर्माण में पत्थरों का अधिक प्रयोग, भवनों के निर्माण में पत्थरों का अधिक प्रयोग हो रहा है, ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा, ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा, पत्थरों का प्रयोग कर रहे हैं। मुगल काल में इमारतों को सजाने की एक नई विधि, जिसे पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। ये मुगल काल में हुआ, सल्तनत काल में नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। इमारतों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए चार बाग शैली का प्रयोग किया। चार बाग शैली मतलब चार बाग बनाए और बीच में वो बनाया आपका जो आपका मेन स्ट्रक्चर है। भारत की परंपरागत लिंटन शहतीरी शैली के स्थान पर मेहराब शैली। आप पहले से समझिए लिंटन शहतीरी शैली क्या होती थी। ये है, जैसे कि हम लोग में क्या होता था भारत में कि चार दीवार खड़ी करी और प्लेन स्ट्रक्चर डाल दिया, और जो एंट्रेंस पॉइंट पे जो दरवाज़ा है उसके ऊपर एक बीम डाल दी, जाकि उसकी मजबूती बनी रहे। इसी बीम को शैतीर कहते थे, इसी को शैतीर कहते थे। तो लिंटन शैतीर शैली के स्थान पर मेहराब शैली का प्रयोग किया, ठीक है ना, मेहराब बना दी वहाँ पे, ये हुआ। अब देखिए, अरबस विधि क्या होता है, इसको समझिएगा। इस्लाम में जीवित वस्तुओं के अंकन की मनाही होने के कारण इस्लामी इमारतों में सजावट के लिए कुरान की आयतें, फूल पत्तियाँ, कमल, घंटियों आदि के अंकन किए गए, जिसे अरबस विधि कहते थे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो इस्लाम में इस चीज़ का विरोध है कि आप फूल पत्ती और ये चित्रकारी का प्रयोग करें, ठीक है, लेकिन ये मुगल काल में विकसित हो गई थी। औरंगजेब ने चित्रकला का भी विरोध किया था, ठीक है। और सूफ़ी जो इनके संत थे, जो गायन शैली में थे, इनका भी विरोध करता था। लेकिन चूँकि समय के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिले हैं। क्योंकि जहाँ पर अरबिस विधि का प्रयोग ताजमहल में किया, यानी कि उसमें आयतें मेंशन है, उसके ऊपर चित्रकारी भी कर दी गई है, फूल पत्ती बनी हुई है, अगर आप उसकी इमेज को ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं चारबाग शैली क्या होती थी। वास्तुकला की इस शैली का प्रयोग इमारतों की सुंदरता बढ़ाने में प्रयोग हुआ, जिसमें एक वर्गाकार खंड को चार भागों में विभाजित किया जाता था। इस शैली का प्रारंभ मुगल काल से माना जाता है, ठीक है, इसको चारबाग शैली कहते हैं। अब आते हैं पित्रादुरा शैली के बारे में। क्या होती है पित्रादुरा शैली? पित्रादुरा शैली मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेष शैली थी, जिसमें इमारतों पर लगने वाले सफ़ेद संगमरमर को कीमती रंगीन पत्थरों और रत्नों आदि के माध्यम से जोड़ा जाता था। इस शैली का प्रयोग सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, ठीक है। पित्रादुरा यानी कि जहांगीर के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब इस्लामी वास्तुकला का विकास तीन चरणों में हुआ। पहले तो दिल्ली सल्तनत चालू हुआ था 1206 से, फिर स्वतंत्र क्षेत्रीय शासकों का शासन हुआ, और फिर मुगल शासकों का। इनमें क्या क्या विकास हुआ, आइए उसको एक एक करके समझते हैं। कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला यानी कि गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश में क्या क्या विकास हुआ, देखिए। गुलाम वंश या में
इस्लामिक शैली की जगह पे हिंदू शैली ज़्यादा का प्रभाव अधिक दिखाई दिया। क्यों भाई? ये पहले ही यहाँ पे सबसे पहले बसे, तो भाई इनको पूजा स्थल अपनी नमाज पढ़ने के लिए कोई स्थल चाहिए था। इन्होंने वहाँ के मंदिर को थोड़ा बहुत तोड़ा और वहाँ पर उनके ऊपर अपनी स्ट्रक्चर खड़े किए और उसके ऊपर इन्होंने वहाँ पर अपना पूजा पाठ स्टार्ट किया। देखिए लिखा भी हुआ है कि आरंभिक इस्लामिक इमारतों का निर्माण हिंदू मंदिरों या भवनों के ध्वंसावशेषों पर किया। वास्तविक मेहराब और वैज्ञानिक गुंबद का ठीक से विकास नहीं किया था उस समय। ठीक है ना मेहराब थी वहाँ पे, ना ही गुंबद थे। अभी आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे गुंबदों का प्रयोग स्टार्टिंग में आया और कहाँ पे मेहराब का आया। प्रमुख इमारतें हैं जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में, इल्तुतमिश में, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में, हौज ए शमशी दिल्ली में, मदरसा ए नसीरिया दिल्ली में, अतारकिन का दरवाज़ा नागौर राजस्थान में इल्तुतमिश ने बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा। जामा मस्जिद बदायूं में, ठीक है, बदायूं की जो जामा मस्जिद है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, ध्यान रखिएगा। बलबन का लाल महल, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है ना। और बलबन का मकबरा दिल्ली में, बलबन के पुत्र मोहम्मद का मकबरा भी दिल्ली में है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं क्या। देखिए, पाल शासक देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने हेतु 5 गांव दिए थे। कौन से शासक थे? पाल शासक। क्या नाम था? देवपाल ने। कहाँ पर? नालंदा में बौद्ध विहार बनाने हेतु 5 गांव दिए थे। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को। किसको दिए थे? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को। सोमपुर विहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। सोमपुर विहार, ठीक है ना। विक्रमशिला का भी धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर विहार का भी आपका धर्मपाल ने कराया। सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने। आदि वरा तथा प्रभास उपाधियां धारण की थी प्रतिहार शासक मिहिर भोज को, ठीक है। आदि वरा तथा प्रभास उपाधियां धारण की थी प्रतिहार शासक, क्या नाम था? मिहिर भोज ने। जिजाक भुक्ति का प्राचीन नाम किसका था? बुंदेलखंड को जिजाक भुक्ति कहते थे। ओदंतपुर विहार अवस्थित है बिहार में। महोदयश्री का पुराना नाम क्या था? कन्नौज का था। भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था परमार शासक राजा भोज ने। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा खुदा है, मतलब एक तरफ लक्ष्मी की आकृति दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ है। ये मोहम्मद गौरी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने चालू करवाए थे। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण पर वहाँ का शासक था भीमदेव प्रथम। किताब उल यामिनी तारीख है यामिनी, यहाँ जहाँ भी यामिनी का वर्णन आएगा। कुतुबी ने लिखा। कुतुल इस्लाम मस्जिद और अलाउद्दीन का झोपड़ा। कुतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में है। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी बलबन ने, ठीक है। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। आइए अब कुछ कुतुल इस्लाम मस्जिद की विशेषता समझते हैं। क्या क्या है? देखिए, कुतुल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की ताकत। निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर हुआ था ये, ठीक है। कालांतर में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन ने इसे मस्जिद का परिवर्धन किया। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मस्जिद की अगर कोई बात करें तो कुतुल इस्लाम मस्जिद है। निर्माण अवधि 1193 से 1197 के मध्य। मस्जिद के प्रांगण में स्थित क्या है? महरौली का स्तंभ। क्या है? महरौली का लौह स्तंभ। और महरौली का जो लौह स्तंभ है इसके बारे में बस इतना दिमाग में रखिए क्या इसमें भगवान विष्णु की ध्वज के रूप में चंद्र नामक शक्तिशाली राजा द्वारा स्थापित कराया गया था।
और ये जो चंद्र है इसी चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश के काल में हुआ। इसका निर्माण मस्जिद के रूप में हुआ था। संभवतः यहाँ लगने वाले 2.5 दिन के मेले के कारण यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कहा गया। प्रारंभ में यहाँ मस्जिद के स्थान पर शाकंभरी के चौहान शासक विग्रहराज द्वारा निर्मित एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। ठीक है ना, उसी को तोड़ा इन्होंने। मस्जिद की दीवारों पर विग्रहराज 4 द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरि केली के कुछ अंश उत्कीर्ण हैं। मस्जिद की दीवारों पर विग्रहराज 4 द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरि केली के कुछ अंश उत्कीर्ण हैं। अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनी कुतुब मीनार का सिंपल सा फंडा है। ये कुतुबुद्दीन ने स्टार्टिंग कराई थी। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई। चौथी मंजिल पर बिजली गिरी जिससे कि वो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण करा फिरोज शाह तुगलक ने कराया और फिरोज शाह तुगलक ने चौथे का निर्माण कराया और 5वें का एक अलग मंजिल स्थापित कर दी थी। सिकंदर लोदी ने भी इसके जीर्णोद्धार में कुछ मदद करी है। इसलिए पूछा जाता है किसने नहीं करी, तो कौन कौन से शासकों ने की है उनका दिमाग में रख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है, इल्तुतमिश ने करी है, फिरोज शाह तुगलक ने करी है और सिकंदर लोदी ने करी है। ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर भी स्थापित किया था, आपको तो पता ही होगा। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। इसमें लाल और सफ़ेद पत्थरों का निर्माण प्रयोग किया गया और प्रस्तर निर्मित भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है ना। अच्छा, आगे आइए। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये कि दिल्ली में है। ये बनवाया था इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन की स्मृति में। अष्टकोणीय चबूतरे पर निर्मित इस मकबरे का पुनरुद्धार फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। ठीक है। इसमें प्रयुक्त स्तंभ हिंदू शैली तथा मेहराब इस्लामी शैली के प्रतीक हैं। मतलब जो पिलर है ना, स्तंभ जो है वो हिंदू शैली से रिलेटेड थे और जो मेहराब थी वो इस्लामी शैली का प्रतीक थी। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें ये कि सल्तनत काल में निर्मित जो है वो पहला मकबरा ये है। कौन सा मकबरा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कौन सा मकबरा? सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो पहला मकबरा हुआ। और सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान। ठीक है। 1231 में बना है ये और अष्टकोणी चबूतरे पर निर्मित है। इसके बताइए इल्तुतमिश का जो मकबरा था दिल्ली में, मकबरे में घुमावदार मेहराब तथा जामीदा अरबी पैटर्न पर नक्काशी हुई है। ठीक है। केवल एक कक्ष युक्त मकबरा है। मुख्यतः लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अब आइए बलबन का मकबरा। क्या है बलबन का मकबरा? बलबन के मकबरा का निर्माण गयासुद्दीन बलबन ने कराया। ठीक है। बलबन का मकबरा गयासुद्दीन बलबन ने कराया। वर्गाकार कक्ष में निर्मित मकबरा है। सर्वप्रथम मकबरे में ही मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। और पहला क्वेश्चन यही है कि मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है किसमें? बलबन के मकबरे में। और विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा। देखिए विशुद्ध का मतलब है एकदम एक्यूरेट, शुद्ध मतलब शुद्ध मतलब होता है प्योर। हिंदी में वी लगाने से उसकी विशेषता का वर्णन बढ़ जाता है। मतलब विशेष रूप से शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा है ये। ठीक है। भारत में अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके कि मेहराब का वास्तविक। देखिए हमारे पास में 2 ही क्वेश्चन आते हैं अभी तक पूछे जा चुके हैं। एक मेहराब का वास्तविक वर्णन किस मकबरे में मिलता है, या और सबसे पहली इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा कौन सा है ना। क्योंकि पहला मकबरा तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है लेकिन उसमें वो विशुद्ध इस्लामिक शैली पे नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्योंकि जो पिलर थे ना, पिलर यानी कि स्तंभ, वो हिंदू शैली के थे सुल्तानगढ़ी में, और मेहराब जो थी वो इस्लामिक शैली थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसका बलबन का मकबरा ये विशुद्ध है, एकदम प्योर है। ठीक है ना। और मेहराब का वास्तविक एग्जैक्ट रूप जैसा चाहते थे वैसा दिखाई देने लगा। तो भारत में कागज़ का सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में हुआ। भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार के निर्माण में कौन कौन देखिए आगे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी शामिल थे। सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तुगलकों ने किया। मेहरौली के स्तंभ में उल्लिखित चंद्र नामक शासक की समता किससे करते हैं? देखिए आया, इसको कहते हैं गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे।
ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जब नहरों का निर्माण कराया तो उसने क्या किया था? सिंचाई कर लगाया था, जिसे क्या कहते थे? हब ए शर्स कुछ कहते थे, एग्जैक्ट नेम नहीं आता है लेकिन ऐसे ही कुछ था। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को ये ले आया था। कहाँ कौन ले आया था? दिल्ली। ये ले आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान प्राप्त 300 संस्कृत पुस्तकों को फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, किसने किया था? अजीजुद्दीन खान। ठीक है। दारुल शफा नामक खैराती अस्पताल ये भी फिरोज शाह तुगलक का है। कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का अभिष्ट लक्षण था विजयनगर साम्राज्य का। चांदी के टका और तांबे ये इल्तुतमिश ने चालू करवाया था। ठीक है, ये इतना सल्तनत काल यानी कि गुलाम वंश के लिए इतनी पर्याप्त जानकारी है। आगे खिलजी वंश के बारे में स्थापित कला समझेंगे, फिर तुगलक वंश की स्थापित कला का समझेंगे, उसके बाद लोधी वंश की, फिर उसके बाद हम आएंगे मुगल काल की स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में। ओके।